अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ही इतवार का बड़ा बेहतरीन और खुशगवार दिन है। धूप जो है वो पूरे ज़ोरों से निकली हुई है और मैं छोटा जो है जवान उसका फुटबॉल का मैच देखने वास्ते उसके स्टेडियम में अपड़ चुका हूँ। लेकिन अभी मैच के शुरू होने में थोड़ा सा टाइम बाकी था, तो मैंने सोचा कि ज़रा ये जो मामला है यानी इसराइल और ईरान वाला, इस पे जो हमारी कौम यूथ है उसके तज़िये और तबसरों पे खुद मैं 2 कमेंट, लम्हा नहीं काम आज करना मैंने, लम्हा काम से वैसे ही हमारा एडिटर बड़ा जो है वो तंग करता है। सबसे पहले जी आपका ये बहुत शुक्रिया कि आपने बेइंतहा मोहब्बत दी है, टलियाँ भी खड़काई हैं, सब्सक्राइब भी किया है और साथ साथ आपने बेल आइकन भी ऑन किया है। लातादाद रिप्लाईज़ मैसेजेस जो है वो मौसूल हुए हैं, जिसमें आपने बड़ी अच्छी जो है वो फीडबैक दी है। इस पर मुअर्रख आपको सब्ज़ सुरख फर्शी सलाम पेश करता है। अच्छा जी, मौजू पे आ जाएँ, क्योंकि एक कड़मासी जारी है, डांग सोटा चल पड़ा है। और वैसे तो मैं इसे नूरा कुश्ती कहूँगा और मैं उस साइड पे ज़्यादा नहीं जाऊँगा, क्योंकि कुछ लोग जो है वो फिर एतराज़ करेंगे कि जी आप जो है वो हमारे ईरान वाले मामले पे जो है वो ऐसा ना कहें। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये है कि वहाँ पे उनके सफारत खाने में अगलों ने वड़ के उनकी तय लगाई और इन्होंने बेचारों ने अपनी हैसियत के मुताबिक माड़े मोटे जो है वो मिज़ाइल उनका मुंह उधर तरफ किया है। लेकिन वो बेचारे मिज़ाइल जो है, क्योंकि क़ुव्वत मुदाफ़ियत की कमी के सबब आदरा में ही डिग गए हैं। मौजू ये है कि PTI के लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान को जेल से रिहा करें ताकि इमरान खान पाकिस्तान का मिज़ाइल ईरान के मिज़ाइल के साथ जोड़ कर बमबारी करे। तो मैंने कहा मैं इस इशू पे ज़रा थोड़ा सा, आपको शायद याद होगा सन 1996 आपकी अदालत प्रोग्राम में मोहतरम इमरान खान को हिंदुस्तानी एंकर ने पूछा कि आप पे इल्ज़ाम ये है कि आप कैंसर अस्पताल इसलिए बना रहे हैं कि आपके साला साहब और जिनकी इलेक्शन कैंपेन भी कराई थी वो एक वैक्सीन जो है वो तैयार कर रहे हैं कैंसर के ख़िलाफ़, तो आपके अस्पताल के थ्रू पाकिस्तानी गरीब अवाम की यानी वो बच्चों वाली थां पे वो टीके लगा के आप चेक करना चाह रहे हैं कि उसका रिज़ल्ट कैसा है। जैसे चूहों पे नहीं थी जी उन्होंने वैक्सीन तैयार की, तो उन्होंने कहा जी चूहों पे ट्राई कर लें, डड्डू पे कर लें, मच्छी पे कर लें, घोड़े पे कर लें, और ये घोड़ा ही है। वो इंसानों पर वो एक्सपेरिमेंट हो और वो आपके हॉस्पिटल में हो, इसलिए इस हॉस्पिटल पे इतना पैसा खर्च किया गया। तो इमरान खान साहब ने उसके जवाब में कहा नहीं 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 ऐसी बात ही कोई नहीं है, और ये सवाल गोल मोल करके तो वहाँ से 1 2 3 हो गया। इसके ऊपर अब आप इसके लिए कोई ये अंग्रेजी में कहते हैं ना गॉन केस है, इसके ऊपर आगे कोई बात ना करें। ये याद रखनी है आपने, अभी मैं मनी ट्रेल बयान करने लगा हूँ। फिर जनाब एक आसमा हदीद साहिबा नामी मेंबर कौमी असम्बली ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होके कहा, पाकिस्तान के ऐवान में खड़े होके पहली खातून मेंबर जिनका तल्लक PTI से था, जिन्होंने कहा इसराइल को तस्लीम करें। और याद है 2 बातें। अच्छा जी, अब ये सिलसिला आगे चलता जाए। इसराइल ने अक़वामे मुत्तहिदा में जो करारदाद पेश की है वो पहला पाकिस्तानी इमरान खान है जिसकी हमायत में इसराइल ने करारदाद पेश की है। भाईजान, अक़वामे मुत्तहिदा में इसराइल ने करारदाद पेश करके कहा कि हाफ़िज़ सैयद आसिम मुनीर इमरान खान पे बहुत जुल्म कर रहा है, सितम कर रहा है, लिहाजा मेहरबानी करके हाफ़िज़ साहब हाथ होला रखें। और ये इसराइली करारदाद पहले पाकिस्तानी के हक में है जिसका नाम इमरान अहमद खान नियाजी है, वल्द इकरामुल्लाह खान नियाजी हैं जी। ये 3 पॉइंट आपने नोट कहीं कागज़ खाली था ले वेख के कर लिए होंगे। इसके बाद I-24 नामी इसराइली TV की पे पहली दफ़ा यानी इसराइल की तारीख में पहली दफ़ा अगर किसी पाकिस्तानी की हमायत में प्रोग्राम हुआ है तो वो क्या नाम है जी उस बंदे का, इमरान अहमद खान नियाजी। जी 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 जी
یعنی اسرائیلی قرارداد، پھر اسرائیلی ٹی وی پہ پروگرام۔ اب صادق خان کا جب انتخاب ہوا ہے لندن کا میئر کا، تو عمران احمد خان نیازی نے کس شخص کی حمایت کا اعلان کیا تھا اور اس کا مذہب کیا ہے اور اس کے تعلقات کس ملک کے ساتھ ہیں، بچے کو پتہ ہے۔ ہاں جی، یوتھیوں کے ماموں جناب ییک گولڈ شمت صاحب، جن کی حمایت میں عمران خان لندن کی سڑکوں پہ لے کے اس بیچارے کو ساتھ پھرتے رہے ہیں کہ میرا سالہ ہے، اس کو ووٹ دیں۔ تو وہاں پہ ایک بندے نے پوچھا، بھائی جان تسی تے طلاق دے بیٹھے ہو، آپ تو طلاق کر بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی جان وہ چھوڑیں، یہ میرا بھی سالہ ہی ہے، بچوں کا ماما ہے۔ اور دوسرا جی وہ آخر بچوں کو پال پوس رہے ہیں۔ اب خان صاحب کے پاس تو اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو رزق حلال کھوا سکے، تو وہ اب ظاہر ہے گولڈ سمتھ صاحب ہی ہیں جی، ان کا لنگر پانی لے رہے ہیں، 2 منڈے ہیں، اب تیسری بچی بھی ہے، وہ بھی وہیں پہ ٹکر پانی جو ہے وہ کھلا رہے ہیں۔ تو اب یہ آپ نے پوائنٹ نوٹ کر لیے۔ آخری بات، کل پرسوں کی قومی اسمبلی کے اجلاس میں اسرائیل کے خلاف قرارداد پیش ہوئی، تو کس جماعت نے کھڑے ہو کے رولا ڈالا اور نو کہا، یہ آپ کو پتہ ہے۔ لاتعداد چیزیں اور ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد ہیں، حکیم سعید صاحب ہیں، یہ ہے مطلب یہ لاتعداد چیزیں ہیں جو نیری میں شاپر کی طرح اڑ رہی ہیں۔ اس لیے جناب قوم یوتھ، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ عمران کو آزاد کرو، تو عمران خان قاسم سلیمان کے نانکوں پہ میزائل چلائے گا؟ اللہ دا واسطہ جے قیامت کنے بجے آنی ہے یہ بتا دیں، اور پاکستان میں اس پروجیکٹ کو لانچ کرنے والے کون ہیں یہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ تو لہٰذا خدارا آپ ہمیں منجی بے شک نہ دیں، ترتیب ٹھیک رکھیں۔ یعنی وہ بنی گالا میں ایک بندہ گیا، اس نے پوچھا جی بھی خان صاحب ہمارے گھر بیاہ ہے، ہمیں منجی دے دیں۔ تو انہوں نے کہا جی ایک پہ میں اور مراد سعید ستے پہ ہیں، اور دوسری منجی پہ میری اہلیہ اور مراد سعید کی اہلیہ ہیں۔ تو آگے سے اس بندے نے کہا خان جی سانو منجی پمیں نہ دیو، خدا را اپنی ترتیب ٹھیک رکھو۔ تو قوم یوتھ عمران خان انہی کا پاکستان میں ایک اثاثہ ہے، اور یہ منی ٹریل آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔